आज हम कक्षा 8 की पुस्तक से संक्षिप्त बुद्ध चरित्र धर्म चक्र परिवर्तन नामक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, वर्षों की साधना रंग लाई। जो महात्मा बुद्ध ने वर्षों से साधना कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे और मनन के सत्य की खोज में थे का जन जन में प्रचार करने के लिए उन्होंने करुणा और दया की मूर्ति बौद्ध जो थे घर घर में अलख जगाने चल पड़े। बुद्ध सबसे पहले सारनाथ गए। वहाँ उनकी भेंट उन 5 भिक्षुओं से हुई जो उरिलबेला के कानन में साथ रहते हुए वापस लौट आए थे। वे बौद्ध का सत्कार न करने का निश्चय कर चुके थे, परंतु तेज और तपस्या के पुंज महात्मा बुद्ध के दर्शन करते ही उनका सारा राग द्वेष दूर हो गया और वे उनके सामने नतमस्तक हो गए और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। 5 शिष्य बौद्ध के चारों ओर घेर कर बैठ गए और बौद्ध ने भी शांतिमय दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, भाइयों, मुझे सद् धर्म का मार्ग मिल गया है और मैं उस मार्ग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आगे उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, आपने शरीर पीड़न तप का मार्ग बीच में ही क्यों छोड़ दिया था? आपने चावल खाए, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ समय भी बिताया, फिर भी अपने मुक्ति के मार्ग की खोज कैसे कर ली? तो बुद्ध ने कहा, आप तो मुझे दीर्घ काल से जानते हैं। इस दौरान मैंने कभी आपके सामने असत्य भाषण नहीं किया है। फिर भी यह भ्रम कैसा? सभी उनकी बात से सहमत हुए। शिष्यों ने कहा, बुद्ध, हम पर दया कीजिए और हमें सद्मार्ग की शरण में लेकर शिक्षा देने की कृपा कीजिए। बुद्ध ने उन्हें बताया कि सन्यासी को न अधिक विलास और न अधिक तप, इन दोनों से बचकर मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए। यह मध्य मार्ग ही संबोधि, ज्ञान, शांति, निवारण का मार्ग है। और उन्होंने आगे बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संयम वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक उद्योग, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान, यही समाधि है। यही अष्ट मार्ग हैं। आगे उन्होंने अपने शिष्यों को पंच स्कंद के बारे में भी बताया कि जिसमें शरीर, कामनाएं, संकल्पनाएं और धारणाएं एवं भावबोध होता है। इन पंच स्कंदों पर ध्यान रखने से इनका परस्पर और सृष्टि के साथ घनिष्ठ एवं अद्भुत संबंध दिखाने लगता है। और उन्होंने आगे बताया कि हमें इस चेतना तथा जागृति की बीज को सभी स्थानों तक ले जाकर लोगों के हृदय में रोपित करना है। इस प्रकार उन 5 शिष्यों को उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन से दीक्षित किया। आगे दीक्षादान। धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद भगवान बुद्ध ने निवारण धर्म में अश्वजीत, पंच भिक्षुओं तथा अन्य मुनियों को भी दीक्षित किया। और इसके बाद कुछ समय यश नामक एक कुलपुत्र आया। उसने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं वाराणसी के सबसे धनी और सम्मानित श्रेणियों का पुत्र हूँ। उसने बताया कि अभी तक शान शौकत तथा आमोद प्रमोद का जीवन मैंने व्यतीत किया है, लेकिन मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली है। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि आधि वैर व्याधि से भरा हुआ जीवन जो है, काम, भोग तथा इंद्रियों जन विषय वासनाओं से लिप्त होने से शरीर और चित्त दोनों ही अस्वस्थ हो जाते हैं। यही यदि कामनाओं को त्याग दिया जाए तथा वासनाओं से त्याग कर तुम सादगी और पूर्णता के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हो, जिससे अनेक अद्भुत चीज़ों का अनुभव कर सकते हो। और भगवान बुद्ध के शब्दों को सुनकर यश को ऐसा लगा जैसे उसके तपते हुए हृदय पर को शीतलता, ओश की बूंदें
उसके ऊपर हृदय में गिर रही हों। अर्थात वो प्रसन्न हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। धीरे धीरे भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। महात्मा बुद्ध की तपस्या का परिणाम था कि उनके धर्म में राजाओं से लेकर रंग और हिंसक दस्युओं से लेकर साधारण निरीह नागरिक तक के दीक्षित होने में उत्सुक दिख रहे थे। कुछ समय के बाद बौद्ध ने अपने अनेक शिष्यों के साथ वेणुवन पधारे। वहीं पर भिक्षुओं ने बाँस, फूस और मिट्टी से बुद्ध तथा उनके भिक्षुओं के लिए एक कुटिया तैयार की। सारिपुत्र ने वेणुवन विहार के लिए राजधानी से दान में 1 घंटा मंगवा लिया था। उस घंटे को सरोवर के किनारे एक बड़े वृक्ष से टांग दिया गया। इस घंटे को बजाकर अध्ययन और साधना के समय की घोषणा की जाती। कुछ समय पश्चात जब मगध राज को पता चला कि भगवान बुद्ध जो हैं वेणुवन में आए हैं, तो वे उनके प्रसन्नतापूर्वक अपने मंत्रियों और नागरवासियों के साथ उनके दर्शन करने के लिए चल पड़े। उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन होते ही श्रद्धापूर्ण प्रणाम किया और बौद्ध अपने स्थान पर आसीन हुए तो राजा ने भी सभी को बैठने का इशारा किया। राजा की मन की स्थिति समझते हुए बौद्ध ने पंचशील की चर्चा करना प्रारंभ किया। पहला शील है जो हिंसा से विरक्त हो रहना, दूसरा चोरों से विरक्त रहना, तीसरा शील है ब्रह्मचारी में रिक्त रहना, चौथा है असत्य भाषण से दूर रहना और 5वां शील है मदिरा पान या नशीले पदार्थ से दूर रहना। महात्मा बुद्ध ने कहा, इन 5 शीलों से दूर रहने पर ही सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रसन्नता से राजा भीमसेन ने बौद्ध को प्रणाम किया और तब रानी ने कहा, बौद्ध देव, अजातशत्रु और 400 बच्चों यहाँ उपस्थित हैं। चेतना के मार्ग के बारे में उन्हें भी कुछ बताएं। बुद्ध ने सामने बैठे बच्चों को संबोधित किया, बच्चों, मानव जीवन प्राप्त करने से पहले मैं पृथ्वी, पत्थर, पक्षियों और अनेक प्रकार के पशुओं की योनि से रह चुका हूँ। आज मैं आपको यह कहानी सुनाऊंगा जो हमारी हजारों योनि पहले की है। फिर भगवान बुद्ध ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक बगुले, केकड़े, वृक्ष और मछलियाँ की थी। उसमें उन्होंने बताया कि इस कहानी में मैं एक वृक्ष था और तालाब में बहुत सारी मछलियाँ तथा केकड़े थे और बगुला जो था वो पेड़ के ऊपर बैठकर सर लटकाए हुए बैठा था, जो कि मछलियों से देखा नहीं गया। उन्होंने बगुले से पूछा कि भाई क्यों आप इतना उदास हैं? तो बगुले ने बताया कि मुझसे आप लोगों की स्थिति देखी नहीं जाती, क्योंकि ये जो जल है तालाब का ये अस्वच्छ है। इसीलिए मैंने देखा है कि बगल में एक बहुत सुंदर तालाब है जिसका पानी स्वच्छ है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको वहाँ छोड़ दूँ। तो सारी मछलियों ने कहा, नहीं, ठीक है भाई, आप हमें वहीं छोड़ दो। बगुलों को शरारत सूझी और उसने एक एक मछलियों को छोड़ने के बहाने सबको खाता गया। अब बारी आई केकड़े की। केकड़े ने देखा कि वहाँ कोई मछली नहीं बल्कि मछलियों की हड्डी पड़ी हुई है और उसने बगुले की गर्दन को कस के पकड़ दिया और घायल कर दिया। यह घायल करके उसे मार डाला और यह सब दृश्य जो था वृक्ष देख रहा था। उसने सोचा कि मैं पूर्ण जन्म में, क्योंकि सदा व्यवहार का हमेशा फल सदा अच्छा व्यवहार ही होता है, इसीलिए उसने व्रत किया कि मैं अगले जन्म सब प्राणियों की सहायता करूँगा। इसी कारण से मैं आज आप लोगों का उद्धार करना चाहता हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर सुंदर वेणुवन बुद्ध तथा उनके संघ को दान दे दिया। अनाथ पिंडक की दीक्षा। सुदत्त, जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में रहता था, वह बहुत धनी था। निर्धन लोगों की सहायता करता था और निर्धनों तथा बेसहारा लोगों के लिए हर तरह से उनकी मदद करता था। इसीलिए उसे अनाथ पिंडक भी कहा जाता था।
ने विहार बनाने के लिए जो भी स्थान देखे वो उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिए उसने कुमार चेत का उद्यान चुना। सुदत्त ने कुमार से सीधा प्रश्न किया, क्या यह तुम भगवान बुद्ध के लिए धर्म का के लिए उद्यान बेचोगे? तो उसने कहा कि यह जो उद्यान है इसे तुम सोने की मुद्राओं से भर दोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो तैयार हो गया, पर जब उसकी भावनाओं को देखा तो उसने चेत का जो व्यवहार था वो बदल गया और उसने उसे मुफ्त में ही वो ज़मीन विहार बनाने के लिए दे दिया। सुदत्त, सारिपुत तथा राजकुमार चेत ने मिलकर विहार में कुटिया, धर्म सभागार, ध्यान साधना कक्ष और स्नानगृह आदि का विचार किया। 4 महीने बाद पूरा वो बनकर तैयार हो गया और अनंत पिंडक ने बौद्ध और संघ के प्रति लोगों से जिज्ञासा जागृत कर दी थी कि अतः वे जहाँ भी जाते उनका उत्साह पूर्वक स्वागत होता। अब महात्मा बुद्ध को अपनी बात याद आई कि उन्होंने कहा था कि जब अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिलवस्तु लौटेंगे, इसीलिए वे धर्म प्रचार के लिए कपिलवस्तु चल पड़े। कपिलवस्तु पहुंचने की खबर सुनकर सुद्योधन बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने तुरंत रथ तैयार करने को कहा और उन्होंने देखा कि कुछ भिक्षु आ रहे हैं। सारथी से सिद्धांत को सबसे पहले पहचान लिया था और राजा ने जब अपने बेटे के हाथ में भिक्षा पात्र देखा तो वो समझ गए थे कि ये अब वो युवराज नहीं रहे, अब ये सम्मानित आध्यात्मिक गुरु बन चुके हैं। और उनके उस रूप को देख वे बेहाल हो गए और उनके कंठ जो थे अवरुद्ध हो गए। न उन्हें अपना पुत्र कह पा रहे थे और न उन्हें भिक्षु कह पा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। राजा कुछ बोलने में असमर्थ हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि तुम अपने परिवार से मिलने राजमहल आओगे। बुद्ध ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भिक्षु समुदाय के साथ यात्रा कर रहा हूँ। सौभाग्य से रानी गौतमी, यशोधरा तथा उनका बालक भी वहाँ आ गए जहाँ पर पिता पुत्र की बातें चल रही थी। यशोधरा ने राहुल से कहा, यह सन्यासी तुम्हारे पिताश्री हैं, दौड़ कर जाओ और उनको प्रणाम करो। राहुल दौड़ कर आया। भगवान बुद्ध तुरंत पहचान गए कि ये जो बालक आ रहा है ये मेरा पुत्र राहुल है। उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और उसे अपने गले लगा लिया। माता गौतमी और यशोधरा ने की आंखें भी नम हो गई। गौतमी ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और कहा, बेटा तुम्हारी ये जो पत्नी है बहुत ही साहसी है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, इसी कारण मेरी ये जो यात्रा है ये सफल हो। सद्धर्म का जो मार्ग था मैं इसी कारण से चल पाया हूँ क्योंकि इनका ही हाथ रहा है। इसके पश्चात दुर्योधन ने कहा, बेटा अगर मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं इस सिंहासन को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक खाली करने को तैयार हूँ। लेकिन भगवान बुद्ध ने तुरंत इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी अब मैं किसी एक परिवार का नहीं हूँ बल्कि 9 वर्ष का हूँ। मैं एक देश का ही पुत्र नहीं रहा बल्कि समस्त जो पृथ्वी है वही मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैंने अपने लिए सद्धर्म का मार्ग चुन लिया है और न कि राजनीति का। मुझे भरोसा है कि इस प्रकार से समस्त प्राणियों का सेवा कर सकूँगा। और फिर वे प्रश्नचित्त के राज कौशल की ओर प्रस्थान कर गए। जब राजा प्रश्नचित्त को पता चला कि वे भगवान बुद्ध आ रहे हैं तो वो श्रद्धापूर्वक उन्हें नमस्कार किया और कहा कि मेरा ये सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। और उन्होंने सारी औपचारिकता निभाई। औपचारिकता के बाद राजा ने बुद्ध से सीधा प्रश्न किया, गुरु, लोग आपको संबोधि प्राप्त बुद्ध कहते हैं, क्या कोई इतनी कम आयु में मुक्ति का मार्ग हो सकता है? तो
इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने इन आचारों के नाम सुने हैं और बहुत से आचारों से मिला भी हूँ। आध्यात्मिक अनुभूति आयु पर आधारित नहीं होती, बल्कि महीनों या वर्षों पे से इनसे मापा नहीं जा सकता है। उन्होंने बताया कि बड़े ही ये सब बातें उन्होंने बहुत ही शांत और स्पष्ट वाणी में सीधी सादी भाषा में कही, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित हुए। बौद्ध ने बताया कि सद्धर्म का मार्ग अपनाने से जीवन के सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है। उसका सच्चा स्वरूप है अनित्यता। संसार में प्रत्येक वस्तु नित्य है, अनित्य है और उसकी पृथक सत्ता नहीं है। एक न एक दिन हर वस्तु अस्तित्वहीन हो जाएगी। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से राजा प्रसन्नचित्त को धार्मिकत्व का बोध हुआ और उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनको दीक्षा ग्रहण की। एक दिन बुद्ध जब प्रातःकाल स्वाति पहुँचे तो सारा जो नगर था वो भूत जैसा मालूम चल रहा था। सभी लोग घरों के अंदर बैठे थे, सड़कें सुनसान थी और जब बुद्ध ने एक घर में जाकर पूछा तो पता चला कि अंगुलीमाल हत्यारे की वजह से लोग डरे हुए हैं। जब भी वो किसी की हत्या करता है उसकी एक अंगुली काटकर अपने गले में माला में डाल लेता है। अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए प्रसन्नचित्त ने सैनिक तैनात कर दिए थे, लेकिन बौद्ध ने सैनिकों की कोई आवश्यकता न समझी। वे जंगल में अकेले ही निकल पड़े और उन्होंने जब अंगुलीमाल को देखा तो विशालकाय डाकू, हाथ में कटार, काली भयानक सूरत, बड़ी बड़ी आंखें देखकर बौद्ध को ये समझते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल है। बौद्ध ने अंगुलीमाल की आंखों में आंखें मिलाई तो वह सकपका गया। बौद्ध की आंखों तो तारकों की भांति ज्योतिमय थी। अंगुलीमाल का सामना ऐसे व्यक्ति से अब तक नहीं हुआ था जो इतना तेजस्वी और सहज हो। बौद्ध ने उसे उपदेश दिया कि घृणा और हिंसा के रास्ते को तुम चलना बंद करो। तुम अपनी घृणा त्याग दो, सद्धर्म के मार्ग का अध्ययन करो और अभ्यास करो। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अंगुलीमाल ने पश्चाताप किया और किसी की न हत्या करने का वचन दिया। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों ओर फैलने लगा। इससे देवदत्त को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। देवदत्त ने बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने एक दिन मौका देखकर उन पर एक सफ़ेद हाथी छोड़ दिया। बुद्ध अपने ध्यान में राह पर चलने जा रहे थे, तभी सामने से एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था। अन्य राहगीरों ने बुद्ध को एक तरफ करने की कोशिश की, उनका हाथ पकड़ लिया तो बुद्ध ने हाथ छुड़ा लिया और कहा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाथी को रोको मत, आने दो। बुद्ध बीच राह पर खड़े हो गए। सामने से पागल हाथी दौड़ता हुआ आया तो बुद्ध को देखते ही वो नतमस्तक हो गए, वहीं पर रुक गया। यह देखकर सभी लोग भगवान बुद्ध और हाथी को घेर कर चारों ओर से खड़े हो गए और जिनके मन में धर्म के लिए कोई श्रद्धा न थी, उनके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जब उसकी देवदत्त की पहली योजना विफल हुई तो उसने दोबारा एक हत्यारे को भेजा। हत्यारा तलवार लेकर उसी वृक्ष पर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे। बुद्ध ने जैसे ही आंखें खोली, उन्होंने हत्यारे को देखा और उसके आने का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। हत्यारे ने कहा, गुरुवर, मुझे आपकी हत्या करने का उद्देश्य से भेजा गया था, पर मैं वैसा नहीं कर पाऊँगा। कम से कम 10 बार मैंने दोनों हाथों से तलवार उठाई पर आगे न बढ़ा पाया। हाथ वहीं रुक गया। उस हत्यारे ने बुद्ध के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उनका शिष्य बन गया। इस प्रकार इस बार भी देवदत्त को मुँह की खानी पड़ी। अब बुद्ध आगे प्रस्थान करने पर वैशाली नगर पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट राजनर्तकी एवं गायिका आम्रपाली से हुई। जब आम्रपाली को पता चला कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं तो उसने सोचा, मन ही मन सोचने लगे कि बुद्ध अवश्य ही मेरे दुखों का निवारण कर पाएंगे।
और बुद्ध के समक्ष जाते ही आम्रपाली ने बोलना शुरू कर दिया कि मेरे पास सब कुछ है, हर धन संपत्ति है, फिर भी इसके बावजूद मेरा मन शांत नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने बड़े सहजता से कहा, किसी अन्य वस्तु के समान ही सुंदरता आती है और चली जाती है। ध्यान साधना करने से जो शांति, हर्ष और आज़ादी प्राप्त होती है, उसी से सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए हे सुंदरी, तुम्हारा हृदय जो है बहुत ही शुद्ध है, तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है। यही तुम्हारा सच्चा धन है, क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। आयु यौन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश का मृत्यु जीवन का, और धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। आम्रपाली, इस जीवन में जो क्षण शेष रह गए हैं उनको जियो और उनका पूरा ख्याल रखो। बुद्ध के वचन सुनकर उसके मन की समस्त वासनाएं समाप्त हो गई और वह बुद्ध के चरणों पे गिर पड़ी। धर्म की भावना से परिपूर्ण होकर उसने भगवान बुद्ध से निवेदन किया, हे भगवान, हे देव, धर्म लाभ के लिए आप मेरी भिक्षा स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति भावना को जानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।